प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आप सबका आज के सत्य वचन कार्यक्रम में स्वागत है। सत्य वचन में हम निरंतर परमेश्वर के वचन का मूल्यांकन कर रहे हैं ताकि हम इसके द्वारा पाप से धार्मिकता की ओर आगे बढ़ें, अर्थात सत्य की ओर आगे बढ़ें, परमेश्वर की ओर आगे बढ़ें और हमारे जीवन के उद्धार के द्वारा उसको महिमा प्रदान करें, क्योंकि परमेश्वर उसी महिमा के योग्य है। उसका वचन प्रकाशित वाक्य 4 उसके 11वें पद में कहता है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सिरजे गईं। दोस्तों, हम सब परमेश्वर की इच्छा से सिरजे गए हैं। इसका अर्थ है कि परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए एक विशेष योजना है और हम उस योजना को परमेश्वर से ही जान सकते हैं। परमेश्वर आज पवित्र शास्त्र बाइबल के माध्यम से हमसे बातें करता है, इसलिए जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे उतना अधिक हम उसे जानेंगे, और जितना अधिक हम उसे जानेंगे उतना अधिक हम उसे आदर और महिमा देंगे, और जितना अधिक हम उसे आदर करेंगे उतना अधिक वह हमारा आदर करेगा, अर्थात हमें आशीष देगा। इसलिए हम इस कार्यक्रम में परमेश्वर के वचन को क्रमवार तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं और हम इस बात में आपकी अगुवाई कर रहे हैं ताकि आप परमेश्वर के वचन के ज्ञान से भरपूर हो जाएं और इस पृथ्वी पर जिस उद्देश्य और आशीष के साथ या उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको रचा है, आप उसके भागी बने। तो आइए दोस्तों, आज के अध्ययन को हम प्रार्थना पूर्वक आरंभ करते हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि हमें याकूब की बातों को ध्यान पूर्वक दोहराना चाहिए। यद्यपि कलीसिया भविष्यवाणी के अधीन नहीं है, याकूब कलीसिया को भविष्यवाणी में समायोजित करता है। परमेश्वर आज भी अपने नाम के निमित्त लोगों को एकत्र कर रहा है। आज हम देखेंगे सभा के निर्णय की घोषणा। प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 22 और 23 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों को अच्छा लगा कि अपने में से कुछ मनुष्यों को चुने, अर्थात यहूदा जो बरसब्बा कहलाता है और सिलास को जो भाइयों में मुखिया थे, और उन्हें पौलुस और बरनबास के साथ अन्ताकिया भेजें। उन्होंने उनके हाथ यह लिख भेजा, अन्ताकिया और सीरिया और किलिकिया के रहने वाले भाइयों को जो अन्य जातियों में से हैं, प्रेरितों और प्राचीन भाइयों का नमस्कार। यहाँ कुछ नए व्यक्तियों का नाम है। सिलास पौलुस की अगली प्रचार यात्रा में साथ जाएगा। इस पत्र में व्यक्त प्रेम पर ध्यान दीजिए। यह पत्र अन्य जाति विश्वासियों को लिखा गया था, भाइयों को जो अन्य जातियों में से हैं। आगे हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, हमने सुना है कि हम में से कुछ ने वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे मन उलट दिए हैं, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी। यहूदी विश्वासियों को यरूशलेम की कलीसिया ने कोई अधिकार नहीं दिया था, और सच तो यह है कि आज भी जो मनुष्य विश्वासियों को व्यवस्था पालन पर बाध्य करता है, वह परमेश्वर के वचन के अधिकार से ऐसा नहीं करता है। आगे लिखा है प्रेरितों के काम 15 उसके 25 पद में, इसलिए हमने एक चित्त होकर ठीक समझा कि चुने हुए मनुष्यों को अपने प्रिय बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजें। अब हम आगे देखते हैं, क्या यह एक मनभावन अभिव्यक्ति नहीं है? प्रेरितों के काम 15 अध्याय के 26 पद में लिखा है, ये ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं। कलीसिया परखे हुए मनुष्यों को सेवा में भेजती है, मनुष्य जिन्होंने अपनी जानें संकट में डाल दी हैं। मेरे मित्रों, आपने मसीह के लिए कितना दुख उठाया है, आपने कितनी कीमत चुकाई है। क्या आपने परमेश्वर के वचन के प्रसारण के लिए कीमत चुकाई है? परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 27 पद में लिखा है, इसलिए हमने यहूदा और सिलास को भेजा है जो अपने मुंह से भी ये बातें कह देंगे। ध्यान दीजिए, यदि वे बरनबास और पौलुस को भेजते तो वे कहते
इन्हें तो ऐसा ही समाचार लाना था। अतः उन्होंने यहूदा और सिलास को भी भेजा कि वे सभा के निर्णय की पुष्टि करें। प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 28 पद में आगे हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डालें। यहाँ लिखा है पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा। यह निर्णय पवित्र आत्मा के निर्देशन में था। प्रेरितों के काम 15 अध्याय के 29 पद में आगे लिखा है कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा। आगे शुभ। उन्हें बस यही कहना था। अन्य जाति विश्वासियों को व्यवस्था पालन में कुछ नहीं करना था। बस ये 2 शिष्टाचार निभाने थे। मूर्तियों को चढ़ाया मांस यहूदी विश्वासियों को न खिलाएं और व्यभिचार में भागी न हो। तब हम आगे पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 30 और 31 पद में। यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर वे विदा होकर अंताकिया पहुंचे और सभा को इकट्ठी करके वह पत्री उन्हें दे दी। वे पत्री पढ़कर उस उपदेश की बात से अति आनंदित हुए। सुसमाचार में शांति और सांत्वना है। व्यवस्था में दोषारोपण की अपेक्षा और कुछ भी नहीं है। व्यवस्था एक दर्पण है जिसमें देखकर मैं कहता हूँ, आह, मैं कैसा रूपहीन हूँ, परमेश्वर की महिमा से रहित हूँ। परंतु सुसमाचार कहता है, परमेश्वर के पास आओ, वह आपको अपनाना चाहता है। वह अपने अनुग्रह के द्वारा आपका उद्धार करना चाहता है। यह सांत्वना ही तो है। हम प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 32 से 34 पद में आगे पढ़ते हैं, यहूदा और सिलास ने, जो आप भी भविष्यद्वक्ता थे, बहुत बातों से भाइयों को उपदेश देकर स्थिर किया। वे कुछ दिन रहकर भाइयों में शांति के साथ विदा हुए कि अपने भेजने वालों के पास जाएं। परंतु सिलास को वहां रहना अच्छा लगा। प्रकट है कि पौलुस और सिलास में अच्छा तालमेल था। सिलास संभवतः पौलुस को सराहता था और उसके साथ साथ रहने का आनंद उठाता था। अतः वह अंताकिया की कलीसिया में ही रुक गया। वह अन्य जाति विश्वासियों में सेवा करके आनंदित था। वह वहां रुक गया। अब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 35 पद में। यहाँ पर लिखा है, परंतु पौलुस और बरनबास अंताकिया में रह गए और अन्य बहुत से लोगों के साथ प्रभु के वचन का उपदेश करते और सुसमाचार सुनाते रहे। पौलुस और बरनबास उस कलीसिया के पासबान थे। अब हम आगे देखते हैं दूसरी प्रचार यात्रा की योजना। प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 36 पद में लिखा है, कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वे कैसे हैं। ध्यान दीजिए, पौलुस के मन में कलीसिया और विश्वासियों के लिए सद्भाव एवं चिंता थी। यह जानने के कारण कि गलातिया के विश्वासी कैसे दुचित्ते थे, उनके पास जाना उचित समझा। प्रेरितों के काम 15 अध्याय के 37 पद में लिखा है, तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया। हम बरनबास को जानते हैं कि वह एक दयालु एवं मर्यादापूर्ण मनुष्य था। वह यूहन्ना मरकुस को एक और अवसर देना चाहता था। मैं यहाँ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि वह निर्णय लेने के बाद अटल हो जाता था। ये दोनों पुरुष अंततः मनुष्य ही थे। पौलुस और बरनबास दोनों अपने अपने निर्णय में अटल थे। अब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 38 पद में। परंतु पौलुस ने उसे, जो पंफूलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ न गया, साथ ले जाना अच्छा न समझा। यहाँ पर देखिए, पौलुस भी विचारों का पक्का था। बरनबास मरकुस को साथ ले जाना चाहता था, परंतु पौलुस अटल था कि वह नहीं ले जाएगा। मैं उनके इस मतभेद से प्रसन्न हूँ,
क्योंकि इससे मुझे सीखने को मिलता है कि वे मनुष्य थे और संत भी सहमति के बिना असहमत हो सकते हैं। उन्होंने कलीसिया का विभाजन नहीं किया। वे इस विषय पर एक मन नहीं थे। असहमत होने में कोई बुराई नहीं है। अब आगे लिखा है प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 39 पद में, अतः ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया। इससे आगे बरनबास का उल्लेख नहीं है। वह साइप्रस में प्रचार करने निकला और वहां बहुत महान सेवा की। वह वहीं का निवासी था। उसकी मनोकामना थी कि अपने लोगों में सुसमाचार सुनाए। कलीसियाई कथाओं की ओर साइप्रस से सुसमाचार उत्तरी अफ्रीका पहुंचा। बरनबास की चर्चा यहाँ समाप्त हो जाती है। अब केवल पौलुस की सेवा का वृतांत देखने को मिलेगा। आइए हम पढ़ें प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 40 और 41 पद। लिखा है, परंतु पौलुस ने सिलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा जाकर वहां से चला गया और वह कलीसियाओं को स्थिर करता हुआ सीरिया और किलिकिया से होते हुए निकला। अब तक कलीसिया की सेवा की एक ही परियोजना थी, परंतु अब दो होंगी। एक ओर बरनबास और दूसरी ओर पौलुस की सेवा। यह परमेश्वर की कार्यविधि है। परमेश्वर दोनों को काम में लेगा। अब पौलुस के साथ सिलास है। भाइयों ने उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन सौंप दिया। यरूशलेम की सभा शांतिपूर्वक संपन्न हुई और अन्य जातीय विश्वासियों को व्यवस्था के बंधन से मुक्त किया गया, परंतु उन्हें व्यभिचार से बचने और यहूदी विश्वासियों को मूर्तियों को चढ़ाया हुआ मांस न खिलाने का निर्देश दिया गया। अंताकिया लौटकर पौलुस और बरनबास अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार करने निकल पड़ते हैं और दोनों की प्रचार सेवा अत्यंत फलदायी होगी। हम देखते हैं बरनबास इतिहास के पन्नों से अब विलोप हो जाता है। धर्मशास्त्र में अब केवल पौलुस का ही नाम सुनने को मिलेगा। आइए हम देखेंगे अध्याय 15 का अंतिम पद पौलुस की दूसरी प्रचार यात्रा का आरंभ व्यक्त करता है। पौलुस और सिलास कलीसियाओं को स्थिर करते हुए सीरिया और किलिकिया से होते हुए निकले। इसके बाद पौलुस गलातिया प्रदेश की कलीसिया में जाएगा, क्योंकि वहीं यहूदी विश्वासियों ने व्यवस्था पालन की समस्या खड़ी की थी। गलातिया की कलीसियाओं को लिखे पत्र में पौलुस उन्हें कठोर चेतावनी देता है कि वे मूसा की व्यवस्था थोपने वालों से अति सावधान रहें। यह पत्र उसकी शिक्षा, विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने का प्रतिवाद और उद्घोषणा है। पापी मनुष्य विश्वास द्वारा अनुग्रह से उद्धार ही नहीं पाता, वरन अनुग्रह द्वारा प्राप्त जीवन भी जीता है। अनुग्रह ही विश्वास की जीवन शैली है। मेरे मित्रों, आप देखेंगे कि पौलुस की यात्रा का विवरण बड़ा ही रोमांचकारी है। दूसरी प्रचार यात्रा में पौलुस यूरोप का भ्रमण करेगा। मकीदुनिया के पुरुष का दर्शन पाकर वह फिलिपी नगर में बंदी गृह में डाल दिया जाता है। पौलुस और सिलास भजन गाकर प्रार्थना कर रहे थे कि मध्य रात्रि भूकंप आता है और बंदी गृह के द्वार खुल जाते हैं और अंततः वहां का अधिकारी मसीह को ग्रहण करता है। यहाँ पर अध्याय 15 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 16 से जारी रखेंगे। हम देखेंगे पौलुस गलातिया प्रदेश की कलीसियाओं से भेंट करता है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा हुआ है, फिर वह दिरबे और लुस्त्रा में भी गया। वहां तीमुथियुस नाम का एक चेला था जो किसी विश्वासी यहूदनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वह लुस्त्रा और इकुनियम के भाइयों में सुनाम था। पौलुस पहले दिरबे आता, फिर लुस्त्रा जाता है। वहां उसकी भेंट एक युवक से होती है जिसका नाम तीमुथियुस है। पौलुस उसकी माता और नानी से परिचित था। उसने अपनी पहली यात्रा के समय तीमुथियुस को विश्वास में लिया था। पौलुस उसे अपने साथ ले जाता है। अब वे 3 व्यक्ति हैं, पौलुस,
सिलास और तीमुथियुस। हम प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 3 पद में पढ़ते हैं, पौलुस की इच्छा थी कि वह उसके साथ चले और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसने उसका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था। वह लुस्त्रा और इकोनियम के भाइयों में सुनाम था। मैं पौलुस की युक्ति पर सावधानी पूर्वक ध्यान देना चाहता हूँ। पौलुस जब यरूशलेम गया था तब वह अपने साथ तीतुस को ले गया, जिसका खतना नहीं हुआ था। अब वह तीमुथियुस को प्रचार में अपने साथ रखना चाहता था। वह तीमुथियुस को लोगों के संपर्क में लाना चाहता था कि प्रचार करे। वह किसी प्रकार का विवाद और ठोकर का कारण उत्पन्न करना नहीं चाहता था। अतः उसने तीमुथियुस का खतना करवाया, या इसलिए नहीं कि खतना करवाने से कोई लाभ था, परंतु केवल इसलिए कि निरर्थक विरोध का कारण उत्पन्न न हो। हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय उसके 19 और 20 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन हैं खींच लाऊं। ध्यान दीजिए, पौलुस ने विवादों के लिए ऐसा किया था। कभी मेरे पास कोई आता है और कहता है कि वह किसी कलीसिया का सदस्य बनना चाहता है, परंतु उनमें बपतिस्मे का विचार भिन्न है। क्या उन्हें वहां बपतिस्मा लेकर सदस्य बन जाना चाहिए? मैं उनसे एक प्रश्न करता हूं, क्या वह एक अच्छी बाइबल शिक्षा की कलीसिया है? क्या वे उद्धार को केवल मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा मानते हैं? क्या वह ऐसा स्थान है जहां तुम सेवा कर सकते हो, आशीष पा सकते हो, अनुग्रह में बढ़ सकते हो और सत्य के ज्ञान में विकास कर सकते हो? यदि उनका उत्तर हाँ होता तो मैं कहता हूं, ठीक है, जाओ और बपतिस्मा लेकर उनके सदस्य बन जाओ। विश्वास के मूल सिद्धांतों में अंतर नहीं आना चाहिए, तथापि कुछ कलीसियाई अभ्यास एवं परंपराएं हों जिनका उद्धार से कोई संबंध नहीं, और मेरे विचार में इस क्षेत्र में बहुत समझौते हैं। पौलुस का विचार यही था। खतना करवा लेने से तीमुथियुस के उद्धार को कोई लाभ नहीं था। यह संस्कार इसलिए निभाया गया कि यहूदियों में प्रचार करते समय तीमुथियुस को बाधाओं का सामना न करना पड़े। मेरे मित्रों, हम आगे पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 4 और 5 पद में। यहाँ पर लिखा हुआ है, और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। गलातिया प्रदेश में पौलुस की सेवा में बहुत फल आए। उसने पहली यात्रा में स्थापित कलीसियाओं से भेंट ही नहीं की, वरन अन्य स्थानों में असंख्य जनों ने मसीह को ग्रहण किए। नई कलीसियाओं की स्थापना हुई और विश्वासियों की संख्या बढ़ती गई। अब हम देखते हैं फिलिपी में पौलुस। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 6 पद में लिखा हुआ है, वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। यह संपूर्ण क्षेत्र गलातिया प्रदेश था और मेरे विचार में पौलुस उत्तरी क्षेत्र में था। एशिया का यह क्षेत्र दक्षिण में था, जो इफिसुस नगर था। इफिसुस वास्तव में एशिया का मुख्य नगर था। पौलुस को संभवतः एशिया माइनर से होते हुए जाना था। यह उस समय का वृहद जनसंख्या का क्षेत्र था और यूनानी संस्कृति का केंद्र था। एक बड़ा व्यापार केंद्र, राजनीतिक केंद्र और शिक्षा का केंद्र था। पौलुस इस क्षेत्र से होकर जाने में लंबा रास्ता पूरा करेगा, तब फ्रूगिया, तदुपरांत एशिया के लिए दक्षिण में जाएगा। इसके बाद वह अंताकिया लौटकर कलीसिया को अपनी सेवा का ब्यौरा देगा।
परंतु परमेश्वर की आत्मा के विचार में कुछ और था। लिखा है कि पवित्र आत्मा ने उसे एशिया में प्रचार करने से रोका। यह वास्तव में आश्चर्य की बात है। पौलुस प्रचार करना चाहता था और पवित्र आत्मा वचन सुनाना चाहता था, परंतु पवित्र आत्मा किसी और स्थान पर ध्यान लगाए हुए था। हम प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 7 पद में पढ़ते हैं, उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। पवित्र आत्मा ने उन्हें दक्षिण में जाने से रोका, उन्हें उत्तर में जाने से भी रोका। तो अब वे कहाँ जाएं? वे पूर्व से आए थे, अतः उनके पास एक ही दिशा थी, पश्चिम का क्षेत्र। इस प्रकार पौलुस पश्चिम की ओर बढ़ चला और त्रोआस पहुंचा। उसे वहां रुकना पड़ा क्योंकि आगे बढ़ने के लिए उसे जहाज पर चढ़ना था। पौलुस नहीं जानता था कि वहां से कहां जाए। प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 8 पद में लिखा हुआ है, अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। त्रोआस में विलंब के समय यदि हम पौलुस से भेंट कर पाते और पूछते, पौलुस तुम कहाँ जा रहे हो, तो मेरे विचार में वह निश्चय ही कहता, मुझे स्वयं नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। स्वाभाविक है कि हम कहते, भाई पौलुस तुम्हारे कहने का अर्थ यह है कि अन्य जातियों का यह महान प्रचारक नहीं जानता कि वह कहाँ जा रहा है। आपको तो परमेश्वर की इच्छा मालूम होगी, तब हम उसे प्रभु की इच्छा जानने के बारे में एक महान उपदेश देते। मैंने इस विषय पर अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं। बड़े दुख की बात है कि पौलुस के पास उस समय इनमें से एक भी पुस्तक नहीं थी। इस समय पौलुस को परमेश्वर की इच्छा का बोध नहीं था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसकी अगुवाई कर रहा था। पौलुस का काम था निर्देश की प्रतीक्षा करना। पौलुस को एशिया से बाहर लाकर यूरोप में प्रवेश करवाने के लिए एक महान अभियान की आवश्यकता पड़ेगी। प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 9 पद में आगे लिखा है, वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। अब ध्यान दीजिए, मकिदुनिया जाने के लिए यह पौलुस की बुलाहट थी। मकिदुनिया यूरोप में था और वहां पहुंचने के लिए उसे समुद्र पार करना होगा। पौलुस अभी एशिया में है और सुसमाचार एशिया से यूरोप जाएगा। परमेश्वर का आत्मा उसे दिशा निर्देश कर रहा है। मेरे मित्रों, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि पौलुस चीन क्यों नहीं गया। मैं केवल यह जानता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा उसे पश्चिम में यूरोप ले गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह इस दिशा में गया। उस समय मेरे पूर्वज एक ओर के जर्मनी के जंगलों में रहते थे। वे अन्य जाति थे और दुष्ट थे। वे मूर्ति पूजक थे। मेरे परिवार की दूसरी ओर के लोग स्कॉटलैंड में थे या कुछ समय बाद वहां आए। जो भी है, मुझे बताया गया है कि वे घृणित, असभ्य, बर्बर जाति के थे। मैं परमेश्वर का आभारी हूं कि सुसमाचार यूरोप पहुंचा, कि मेरे लोग परमेश्वर के वचन को सुने। आप संभवतः सोच रहे होंगे कि आप मुझसे अच्छे वंश के हैं। हंसे नहीं, आपके वंशज वहीं पड़ोस की गुफाओं में रहते थे। वे भी मेरे वंशजों की नाई घृणित थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सुसमाचार यूरोप में पहुंचा। यह एक महान एवं महत्वपूर्ण घटना थी। प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 10 पद में आगे लिखा है, उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। मेरे मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि तृतीय पुरुष सर्वनाम से प्रथम पुरुष सर्वनाम हम का प्रयोग हो रहा है। अब तक तो वे पौलुस वह आदि सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि अब डॉक्टर लूका दल में आ गए हैं। अब 4 का दल हो गया है। दल में और भी लोग होंगे, परंतु हम पर 4 के ही नाम प्रकट किए गए हैं। पौलुस, सिलास, तीमुथियुस और डॉक्टर लूका समुद्र पार यूरोप पहुंचे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया?
अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, हम इस बात को देख रहे हैं इन दिनों में कि परमेश्वर आरंभिक कलीसिया की किस रीति से अगुवाई कर रहा था और आरंभिक कलीसिया भी परमेश्वर की अगुवाई के लिए किस रीति से प्रतीक्षा कर रही थी। परमेश्वर का वचन हमें इसके द्वारा से प्रोत्साहित कर रहा है कि हम भी जब किसी दुविधा में पड़े तो परमेश्वर की अगुवाई की बाट जोहते रहें। आज परमेश्वर पवित्र शास्त्र के माध्यम से हमारी अगुवाई करता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में मनुष्य के पापों से उद्धार का उपाय तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक विश्वासी को जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि वह अपना जीवन परमेश्वर के स्तर से जी सके, यह भी समाहित है। मेरा विश्वास है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपको बहुत से ज्ञान की बातें सीखने को मिली होंगी। आज हमने देखा कि परमेश्वर का आत्मा पौलुस और उसके साथियों को किस तरह अगुवाई कर रहा था, लेकिन आप पाते हैं कि परमेश्वर एक तरफा कार्य नहीं कर रहा था। यहाँ हम उनके जीवन के समर्पण को भी देखते हैं। परमेश्वर ने इसलिए उनकी अगुवाई किया क्योंकि उन्होंने प्रार्थना में उसके सम्मुख अपने आप को रखा और उसके वचन पर ध्यान करते रहे। प्रियो, आइए हम भी परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को समर्पण करें कि वह हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमारी अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, ये हमारे लिए कितनी अद्भुत और आशीष की बात है कि आप प्रतिदिन हमारी अगुवाई करने के लिए तत्पर रहते हैं। आपका वचन प्रतिदिन हमें अगुवाई देता है, हमें सिखाता है कि हमें किस मार्ग पर चलना है। हमारी प्रार्थना है पिता, हमारे सभी दर्शकों के लिए जो इस बाइबल अध्ययन में हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ रहे हैं पिता, उनके अंदर आपके लिए एक प्रेम है। आपके वचन से वे प्रेम करते हैं। आपकी बातों को सीखने के लिए तत्परता के साथ वो प्रतिदिन उपस्थित होते हैं। हमारी प्रार्थना है पिता, अपने वचन के द्वारा उनकी अगुवाई करें। यदि वे किसी दुविधा में हैं, यदि वे किसी निर्णय को लेने के लिए विचार कर रहे हैं, प्रभु आप उन्हें उचित और सही मार्ग दिखाएं ताकि वे सही निर्णय लेकर आपको महिमा देने पाए और उनके जीवन में शांति और आशीष बनी रहे। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपने हमारी इन प्रार्थनाओं को सुना है। हमारे दर्शकों की सभी प्रार्थनाओं को आपके सन्मुख रखते पिता, जिन्होंने प्रार्थना निवेदन हमारे लिए भेजे हैं, हमारे पास भेजे हैं। प्रभु, ये प्रार्थना हमारे पास नहीं परंतु मुक्तिदाता यीशु के पास पहुंचाई गई है और इसलिए विनती करते प्रभु कि इन प्रार्थनाओं का उत्तर आप उन्हें दें और उनके जीवन में शांति और आशीष प्रदान करें। आदर और महिमा के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मेरा विश्वास है कि आज के अध्ययन के द्वारा से आपने एक अद्भुत संदेश को प्राप्त किया जो आपके जीवन के लिए एक अद्भुत और अच्छा निर्णय लेने के लिए आपकी सहायता करेगा और आपके हाथों में निरंतर परमेश्वर का वचन है। आप हमारे साथ संपर्क करें यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो, और हाँ, एक मिस कॉल के द्वारा आज के कार्यक्रम की सूचना हमें दें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आपके साथ फिर हम मिलेंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें। धन्यवाद।